जिज्ञासु हूँ। आपको मैंने कविताएं तो सुनाई है भोजपुरी हिंदी में, ठीक है। जरा साहब मैं आपको जीवन दर्शन, लॉजिक ऑफ लाइफ देना चाहता हूँ, जो आपको पल पल में बचपन से मृत्यु पर्यंत, जन्म से मृत्यु पर्यंत तक काम देगा। जी, इंसान जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। आप बचपन में देखोगे बहुत से मित्रों को, बच्चे को पढ़ना लिखना, तो पढ़ना लिखना सीखोगे। माँ बाप को देखो तुलसी जी पर जल चढ़ा रहे हैं तो कैसा हो, जल हो, गंदा हो, अच्छा हो, लेकिन बच्चा उठा के ले जाके चढ़ाता है। सूर्य को जल देता है, हाथ जोड़ के प्रणाम करता है। माता पिता दूसरे को, अपने से वृद्ध जनों की जब सेवा करता है, पैर छूकर प्रणाम करता है, तो बच्चा भी वही सीखता है। और कुरैशी के घर में दिन रात देखता है कि बच्ची का, बकरी का गर्दन रेतना, मुर्गा को कत्ल करना, गर्म पानी में डाल के उसीनना, तो उसका बच्चा वही करता है। तो क्या करना चाहिए? इसके लिए आप सोचने में नाकाबिल नहीं होंगे, आप जरूर काबिल हैं। जी, दया, सद्भावना, प्रेम और श्रद्धा इंसान को भगवान का दर्जा दिला देता है। क्या? दया, सद्भावना, प्रेम और श्रद्धा इंसान को भगवान का दर्जा दिला देता है, चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो। अनाथ संसार में कोई नहीं है, अनाथ संसार में कोई नहीं है, जब तक ईश्वर का स्नेह उस पर वर्तमान हो। आपके अभी देश में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, दामोदर नरेंद्र मोदी जी जो है, ये ना अनाथ नहीं थे, गरीबी के आलम से गुजर रहे थे। पिताजी चाय की दुकान किए थे, माता उनकी कुशल गृहिणी थी। बहुत दशाओं से, अनेक दिशाओं से गुजरती हुई इनको पाली, पाली तो सब बेटों को। स्कूल तो सब लड़के जाते हैं, उसमें कोई पीवन बनता है, कोई लखेरा बनता है, कोई गुंडा बनता है, कोई क्रिमिनल बनता है, कोई संत बनता है, कोई सदाचारी बनता है, कोई गृहस्थ बनता है, और कोई समाजवादी नेता बनता है। धन ऐश्वर्य त्याग में, धन ऐश्वर्य त्याग में जो भी कठिनाइयां आवे, लेकिन दान और सहारे की प्रवृत्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रत्येक आदमी को दान और समय पर उसको सहारा करना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है। दान या सहारा करके सो जाओ, जरा सा फील करो, दान और सहारा करके सो जाओ और आनंद की परख करो, कैसा परम आनंद का अभाव होता है तुम्हारे अंदर का। बड़ा कल्प रहा था, भूख से तड़प रहा था, उठने के लिए कंबल नहीं था, मैंने अपने साल को उतार के उसको दे दिया, पैसे दे दिए, होटल में खिला दिए, ओहो बड़ा आनंद है। हे प्रभु, ऐसे ही मेरी प्रवृत्ति बने। अच्छे विचार के हो तो यही विचार आएगा तुम्हारे अंदर। और किसी को दुखा कर धन प्राप्त कर तुम्हें स्वयं गलानी अपने आप पर धिक्कारता है और जोर जोर से अट्टहास हंसी आती है कि मैंने ठग दिया, मैंने उनका धन लिखा लिया, मैंने उनको धोखा दे दिया, मैंने उनका पॉकेट मार लिया, स्टेशन से उनका बैग उठा लिया, भाग आया। अरे बैग तो उठाकर भागोगे, लेकिन तुम्हारे नसीब में नहीं है बैग का रुपया, तो पुलिस पकड़ लेगी और डंडा से चूतर फोड़ देगी।
कारा में डाल देगी, कारा से हाथ में हथकड़ी लगेगी, बड़ी अच्छी तरीके से तुम लाए जाओगे गाड़ी पर बैठा कर, पूरे पुलिस के संरक्षण में कोर्ट में आओगे, फिर वहां हथकड़ी लगी हुई है, हाकिम के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, फिर तुमको वही जामा कपड़ा हथकड़ी पहनाकर फिर कारा में पहुंचा दिया जाएगा। ये समय बीतता जाएगा, बीतता जाएगा, यही फायदा तुमको होगा। क्या तुम ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हो? ये भी तुमको कभी कभी अहंकार होता है कि मैं खिलाता हूँ बच्चे को, मैं नहीं रहता तो कौन खिलाता, मैं दाल खरीदता हूँ, मैं तरकारी खरीदता हूँ, मैं चावल करता हूँ, उसका कपड़ा सिलाता हूँ, उसका फीस देता हूँ। अरे ये अहंकार क्यों कर रहे हो? तुम कुछ नहीं करते, उसका नसीब करवाता है और तुम करते हो। क्या तुम ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हो? तुम ही आमदनी के स्रोत हो। तुमसे तुम्हारा परिवार इसके बाद भी संतुष्ट और खुश नहीं है। नहीं, यह पूर्ण सत्य है और न कभी खुश रहेगा। कभी जरा सा किसी दीन दुखियों की मदद या सहारा करके तो देखो, तुम्हारे अपने परिवार से ज्यादा वो तुम्हें याद करेगा, तुम्हारी चिंता करेगा, तुम्हें फिर दर्शन करना चाहेगा, तुम्हारे पगडंडी को अपने सर पर रखना चाहेगा। वो कितनी दुआ तुझको देता है और कितना तुझसे संतुष्ट और खुश है और खुश रहेगा। गैरों का करो जो अभी आपके प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, अपना परिवार छोड़कर, अपने पत्नी को त्याग कर, अर्धांगिनी को आधे अंग को त्याग कर देश सेवा में लगे हुए हैं। और ये कलंकित लोग जयचंद मिर्जाफर बराबर प्लानिंग बना रहे हैं कि उनको मार दिया जाए, लेकिन मृत्यु उनकी निश्चित कहाँ है। वो तुम्हारी मृत्यु तुम्हें दंडित करने के लिए, तुम्हारे अभ्यास को बदलने के लिए, तुम्हारे शरारती तत्वों को बदलने के लिए, तुम्हारी हिमाकत को दूर करने के लिए आए हैं। जब तक कार्य उनका पूर्ण नहीं होगा वो नहीं जाएंगे, नहीं जाने वाले हैं। राम आए थे ना, रावण की मृत्यु नहीं हुई, बाली की मृत्यु नहीं हुई, सारे संतों की रक्षा नहीं हुई, तब तक उन्होंने कहा फैजाबाद के नजदीक उस गंगा नदी में आत्मसमर्पण नहीं किए। मैं जानता हूं तुम बहुत बड़े बुद्धिमान हो, बहुत बड़े विद्वान हो, तुम्हारे आगे लर्नेड लिखा जाता है, नाम के पहले लर्नेड। अच्छे समाज में नामी गिरामी इंसान भी हो, लेकिन आपने भले बुरे कमाई में से अगर किसी का सहारा या मदद के काम तुम्हारी कमाई या तुम्हारा बदन या बुद्धि नहीं आई तो तुम एक बहुत बड़ा शैतान हो, हैवान हो, जो तुम्हें कभी भी भगवान या खुदा नहीं बख्शेगा। लेकिन अधिवक्ता में एक अनिरुद्ध प्रसाद सिंह, स्वर्गीय लेट अनिरुद्ध प्रसाद सिंह थे। क्लाइंट मुवक्किल जो आता था उसके बच्चे को बिस्कुट खिलाते थे, पानी पिलवाते थे, गाड़ी भाड़ा नहीं होने पर उसे बस भाड़ा देते थे, ट्रेन का टिकट कटवा करके भिजवाते थे। वो भी लर्नेड थे, वो भी काला कोट पहनते थे, वो भी गाउन पहनते थे, और वही थे जो अच्छी तरह से अध्ययन करते थे। आज जाओगे कोर्ट में धोती पहनकर तुम्हें निकाल दिया जाएगा, लेकिन वही स्वर्गीय अनिरुद्ध प्रसाद सिंह जी थे जो कहे कि नहीं, धोती पहनने की प्रचलन है, मैं धोती पहनकर कोट करूंगा। और देखो किताब उठाकर धोती पहन सकते हो, चुस्त पैजामा पहन सकते हो, शेरवानी पहन सकते हो,
कोट पहन सकते हो, फुल पैंट पहन सकते हो और किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकते हो। ये तुम में ये क्षमता नहीं है, वो प्रवृत्ति नहीं है जो तुम्हारा बल विद्या बुद्धि, जो तुम्हारा बल विद्या बुद्धि अर्थ दूसरों की मदद में नहीं लगता है, वह तुम्हारा अपना है नहीं। सिवाय इसके संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। बल हनुमान जी के पास था, बल रावण के पास भी था, ज्ञानी रावण भी था। और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुण के सागर हनुमान जी भी थे। वो पहले सब बंदरों को खिलाते थे, जिस बगीचा में ले जाते थे तब अपनी भूख मिटाते थे। किससे सीखा उन्होंने? श्री राम से। सीखो, तुम लोग भी सीखो। अरे कोर्ट में दलाली करना बंद कर दो। तुम्हें जब किसी को आम देना होता है तो कहते हो कि मेरे बगीचे में से ये पक्का पक्का आम चुन के। अरे तुम्हारे बाप को बगीचा लगाया नहीं, बाजार से खरीद कर देते हो, झूठ बोलते हो। डॉक्टर साहब हमारे बहनोई है। ये तुम्हारा बहनोई तो व्यापार करता है, ये डॉक्टर कहाँ से हो गया? जाके फीस जमा कर देते हो और कंपाउंडर को कहते हो कि हाकिम आवे तो कहना कि हम वकील साहब के रिलेशन है। ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस चलाते हो। हाकिम के नाम पर रुपया लेते हो 2 लाख। हाकिम को न क्या जाने देते हो या नहीं देते हो 50,000 भी। और अगर विजय हो गया तो सारा रुपया खत्म। अगर हार गया क्लाइंट, तो इसके लिए तुम क्या करते हो? डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों मिल करके तुम लोग ये तय कर लेते हो कि मेरा पार्टी जीतेगा, तुम भी रुपया ले लो, तुम भी ले लो। कंप्लेनेंट का एडवोकेट भी रुपया ले लेगा और डिफेंस का भी ले लेगा। कुछ ऐसे वकील है, कुछ। और कंप्लेनेंट हार गया तो डिफेंस वाला रुपये में दोनों बांट लेता है। ये सब प्रैक्टिस नहीं है, ये वकालत नहीं है। तुम्हारे पास 3 व्यक्ति हैं, एक होता है भिट्टी, एक होता है टीटी, एक होता है सिट्टी। भिट्टी विलेज टाउटर चलता है, वहां से पूरा कपड़ा लता पहन गए, वकील साहब ये बहुत गरीब है, हमारा जाना है, हमारा हित आदमी है, इसका काम कर देना कम पैसे में। वकील साहब समझ गए कि ज्यादा पैसे में करना है, क्योंकि इनको शेयर भी देना होगा। और टीटी ट्रैफिक टाउटर बस स्टैंड से चलता है वो लेके। अरे कहाँ जा रहे हो? उनके यहाँ। वो क्या जानते हैं वकाल? अरे वहां चलो, वो बहुत अच्छे जानकार है, वो भी शेयरदार है। और एक होता है सीटी कोर्ट टाउटर, जो बिना लाइसेंस का ताइदे घूमता रहता है। और वो कहता है उनके पास कहाँ जा रहे हो? उनसे तो कितना काम करा है, सब में हार गए हैं, जजमेंट उनके पक्ष में नहीं होता है, फेल्यूर है। इस प्रकार की वकालत कौन कर सकता है? इसीलिए तो उनकर महात्मा गांधी वकालत छोड़ दिए थे, नेहरू जी छोड़ दिए थे। क्या कारण था? सबको इसमें थोड़े टिक पाएगा। मैं अपने 45 साल से ऊपर के अनुभवों की बात बता रहा हूं। अरे देखो, तूफानों के झोंके से बहुत बड़ा झोंका वासनाओं का होता है, जो दिल में आता है उस पर काबू पाना साधारण जीवात्मा के बस की बात नहीं है, जिसके चंगुल में फंसा हूं। फिर भी जानते हो इस वासना पर कौन काबू पाता है? एक साधारण इंसान, पवित्र प्रेम और श्रद्धा एवं दया जिसके हृदय में है। जब इंसान स्वयं आप चितवन करके अपने कुकृत्यों पर पश्चाताप करता है, तब उसका बदन फूल सा हल्का होकर अच्छे मार्गदर्शन की ओर अग्रसरित होता है।
कोई ऐसी भूल इंसानों के अंदर तब आती है जब वो ईश्वर या खुदा एवं आदरणीय श्रेष्ठ जनों पर से विश्वास खो देता है। आगे बढ़ो। ब्रह्म बेला में बिछावन छोड़ना तथा आलस का परित्याग करके घूमना अमृत कलश प्राप्त करने के बराबर है। सूर्योदय के बाद तक सोना और पुत्र के मृत्यु के बाद रोना दोनों बराबर है। मैं जानता हूं तुम काबा, काशी, तीर्थ, हज किया है, दान और जकात भी किया है, नमूना संसार को दिखाया है, मगर जलील जरहीन अंगहीन असहायों के हृदय में नहीं समाया, उसकी मदद नहीं किया है, उसका बांह पकड़कर नहीं उठाया है, तो खुदा भगवान तुमसे हमेशा अलग है। तुमने न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, कश्मीर के घाटियों और तलहटियों में घूमा है, भूमियान पर चढ़कर घूमते हो, बहुत तेज चलाते हो, जन्नत का सुख पाया है, कभी उन अस्पतालों के रोगियों से मिलकर, किसी अंगहीन को देखकर जहन्नम से घबराया है? अगर नहीं तो कुछ भी नहीं। और भी आगे सुनो। किसी की बुराई तुम्हारे प्रति हो, बुराइयों को धूल में लिख डालो, किंतु अगर किसी ने तुमको भलाई किया है, तुम पर भलाई है, तो उसे संगमरमर पर लिख डालो। राइट इंजुरीज इन द डस्ट बट काइंडनेस इन मार्बल। परमात्मा क्या है? सत्य। क्षमा ही धर्म है, पुण्य ही पाप है अगर वह याद है, सेवा ही कर्म है, कर्म ही धर्म है, निर्मल काया मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति का मार्ग सत्संगति है, सत्संगति ही परमार्थ का मार्ग है, परिमार्थ का माने ही ईश्वर दर्शन है, ईश्वर दर्शन ही सब पर करुणामय स्नेह है, सब पर करुणामय स्नेह ही समानता का रूप है। सबकी आत्मा का स्वरूप है, सबकी आत्मा का परख ही मोक्ष है, मोक्ष ही सारे कष्टों का निवारण है, सारे कष्टों का निवारण ही परम सुंदर स्थिर गति है, स्थिर गति ही शून्य है, शून्य ही सत्य है, सत्य ही संसार है, संसार जड़ चेतन का मिश्रण है, जड़ और चेतन के बीच जीव है, जीव जगदीश का अंश है, जगदीश का अंश ही माया से प्रेरित है, माया जगदीश की सहगामनी है, जो सारे संसार की जननी है, जननी और जीव जगदीश की करनी है, माया और जीव के बीच जगदीश है, माया और जीव सजीव है, सजीव है वहां भूख है, भूख है वहां दुख है, दुख ही सुख की जननी है, सबको सुख देने की प्रवृत्ति रखो, तुम ही सुखी हो, सत्य गति हो। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, याद रखो।